वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह के आईपीओ में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ की। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो चुका है, अलॉटमेंट प्रोसेस भी इसका पूरा हो चुका है और कल यानी कि 19 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होनी है। इशू प्राइस 2165 रुपये है। फिलहाल इसका जो जीएमपी है आज, क्योंकि एएमसी शेयर्स के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी हम देखने को मिल रही है इसके अंदर, तो इसके जीएमपी पर भी इंपैक्ट देखने को मिला है, असर देखने को मिल रहा है और तेज़ी है। 405 रुपये पर जीएमपी पहुंच गया, यानी कि लिस्टिंग 2570 रुपये पर हो सकती है। तो सर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ये आईपीओ कितना फ़ायदे का सौदा आपको लगता है? क्या अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है या फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा? नहीं नहीं, देखिए डेफिनेटली इसमें आपको एक लिस्टिंग गेन तो जरूर देखने को मिलेगा। और आईपीओ बंद होने के बाद ये न्यूज आना एक कहीं ना कहीं सपोर्टिंग फैक्टर है। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा लिस्टिंग गेन इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। तो क्या सर, मीशो की अगर हम बात करें तो मीशो का इशू प्राइस जो 111 रुपये था, लेकिन हम देखें कि 10 दिसंबर को ही लिस्टिंग हुई थी और आज 18 तारीख है, यानी कि 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन आई थिंक इसके हुए हैं और डबल हो चुका है मीशो। तो क्या इसके अंदर आपको पोटेंशियल नज़र आती है मीशो बनने की या फिर वक्त लगेगा, अभी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये? नहीं, देखिए एक ना अंग्रेजी में कहावत है, वी कैन नॉट कंपेयर द एप्पल टू ऑरेंजेस। और इस कहावत को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि दोनों के बिजनेसेस में बहुत फर्क है, जी। दोनों के पैटर्न्स में बहुत फर्क है। दो मीशो के लिए जब हमने आईपीओ कवरेज में बात करी थी आई वाज बुलिश, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली मुझे नहीं लग रहा था ये इस तरीके का मूवमेंट करेगा। और जब भी कोई स्टॉक इस तरीके का मूवमेंट कर लेता है ना, तो मुझे तो उससे डर लगने लग जाता है। मतलब मैं आपको बताऊं वेरी फ्रैंकली, ग्रो की एक बात हुई थी, ग्रो पे इतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर ग्रो लिस्टिंग के बाद जिस तरीके से भागा, उस पे मैं कंटिन्यूसली बोलता रहा। दो लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगी कि भाई निकल जाओ, बहुत बढ़ गया, इतना कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका। फिर वो धीरे 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 करके नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रैप भी ऐसी कंडीशंस में होता हुआ देखने को मिलता है। और मैं नहीं समझता कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी इतनी बड़ी कंपनी कोई ऐसा मूवमेंट करती हुई दिखाएगी। मीशो के लिए मैं बुलिश जरूर था, बट हाँ इन लेवल्स पे मैं भी अभी मीशो से दूरी बना के रखूंगा। एंड आई डोंट सी कि आईसीआईसीआई जैसी कंपनी ऐसा मूवमेंट आपको करती हुई दिखा सकती है। रचित सर, आपने जो जिक्र किया ना कि मीशो की इतनी तेज़ी देखकर आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डर लग रहा है या थोड़ा सा घबरा रहे हैं, तो क्योंकि जब इसने नया 52 वीक हाई परसों टच किया था जब, तो उस पर हमने, क्योंकि हम रील्स भी बनाते हैं, तो इंस्टा पे जब हमने डाला तो एक यूज़र का कमेंट आया कि मीशो का हाल भी अगले जो है ओला इलेक्ट्रिक जैसा होने वाला है। ये जो तेज़ी है वो दिखावटी है और आने वाले समय में ये भी ओला इलेक्ट्रिक बन जाएगा। तो सर, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए ये ना फन है हम्म। सोशल मीडिया का। आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। मैं एज अ व्यूअर जाके बोल देता हूँ कि भाई मीशो जो है अगला बीएससी बन जाएगा। कौन रोक सकता है मुझे? कोई नहीं रोक सकता। बट क्या इसके पीछे का आपका कोई तथ्य है? अरे भाई बिजनेसेस अलग है। ओला इलेक्ट्रिक के मेरे इनहेरेंट रीजंस थे। मीशो जी। में वो प्रॉब्लम ही नहीं है। एसेट लाइट मॉडल में काम करते हैं, छोटे छोटे टिकट साइज में काम करते हैं। 330 से 360 का पूरा ऑर्डर हो जाता है। इनका कोई डार्क स्टोर भी नहीं है। ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है, मतलब आप देखें रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता ओला का अपना इनहेरेंट प्रॉब्लम्स अलग थी। मीशो में वो प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, तो क्यों बन जाएगा मीशो? मीशो आपका एक अच्छा ग्रोथ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। मीशो में आपको प्रॉब्लम तब आती हुई देखने को मिलेगी जब ये जो क्विक कॉमर्स है या ये जो बड़े कॉमर्स बिजनेसेस हैं, ये अपने मार्जिन इस तरीके से श्रिंक कर दें कि इनके बिजनेस में इंट्रूड करने लग जाएं। और वो एट द वेरी फेस ऑफ इट मुझे नहीं लगता कोई कारण अभी ऐसा बनता हुआ। तो हाँ, इन लेवल्स पे तो मीशो में मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। बट लोअर लेवल्स पे देखा जा सकता है, और ओला नहीं बनता मीशो। बहुत बहुत अजीब बात है ये। जी। ठीक है सर। अगले आईपीओ की बात कर लेते हैं। ये आईपीओ का आज आखिरी दिन है। KSH इंटरनेशनल, इसका 16 से 18 दिसंबर तक ये खुला हुआ था और आज 12 बजे तक ये 0.35 टाइम्स तक सब्सक्राइब होता हुआ नज़र
आया है। इसका जो अलॉटमेंट है वो 19 दिसंबर को यानी कि कल होगा और 23 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होनी है, लेकिन जो इसका जीएमपी है वो 0 पर चल रहा है, यानी कि सपाट लिस्टिंग की संकेत दे रहा है। 384 जो इसका इशू प्राइस है उसी पर ये लिस्टिंग हो सकती है। अच्छा सर, हम ICICI प्रूडेंशियल देख रहे हैं, उसमें QIB की अच्छी खासी दिलचस्पी रही, लेकिन KSH इंटरनेशनल इसमें QIB की कोई इंटरेस्ट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो आपको इसका बिजनेस समझ में आ रहा है? बिजनेस इसका कैसा है? क्या पोटेंशियल है इसमें इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग गेन देने का? नहीं, देखिए बिजनेस अच्छा है। बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस इंडस्ट्री में ये है, जिस तरीके से ये बिजनेस कर रहे हैं, कई अब क्या हो गया, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप अगर वैल्यूएशन ऐसा ले आते हैं ना, क्योंकि 2025 अगेन हैज बीन अ ईयर ऑफ आईपीओ फियास्को। आप देखिए भर भर के आईपीओ आ रहे थे। अभी तो हम लोग भी थोड़ा आराम से बैठे रहते हैं, वरना एक टाइम ये ऐसा आ गया था कि वहां क्या आईपीओ करना होता था। मतलब जब अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाते थे और आईपीओ, हम नोट्स के साथ बैठे रहते थे, इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए एक एक दिन में तीन तीन चार चार आईपीओ आ रहे हैं, आने जा रहे हैं, आने जा रहे हैं। और उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हुए, बट लोगों ने ना अब सीखना चालू कर दिया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मुझे कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, कंपनी की वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, प्राइसिंग में प्रॉब्लम है। ओके। आपने इन्वेस्टर के हाथ में कुछ छोड़ा ही नहीं है इन वैल्यूएशंस पे। अगर आप पीयर कंपैरिजन करते हैं, इन्वेस्टर के हाथ में कुछ भी नहीं है कि गेन आता हुआ दिखे। तो वही एक प्रॉब्लम है। और इसी केस पे चलते मैं आपको बोलूंगा कि इसको हमको अवॉइड करना है। हो सकता है आने वाले समय में हमको ये लोअर लेवल्स पे देखने को मिल जाए। इट इज अ क्लियर केस, अवॉइड आईपीओ। ओके, तो KSH इंटरनेशनल को रचित सर ने फिलहाल अवॉइड करने की सलाह दी है। सर, हम 2025 में IPOs की बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड IPO आए हैं, रिकॉर्ड पैसा कंपनीज ने जुटाया है। तो अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि 2025 में मिड दिसंबर तक जितने IPO आए हैं उससे 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड जो है कंपनीज ने इकट्ठा किया है, लेकिन इसमें से जो 1,10,00,000 रुपए के आसपास जो रकम है वो जो है वो ऑफर फॉर सेल के जरिए प्रोमोटर्स को गई है, जो शुरुआती इन्वेस्टर्स हैं उनके पास चली गई है। फ्रेश इशू से कंपनीज के पास पैसा कम पहुंचा है। तो क्या सर ये सही संकेत है? क्या रिटेल इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाते हैं कि हमें लिस्टिंग गेन मिल जाए, मुनाफा हो जाए, उनके लिए क्या ये सही मैसेज जा रहा है कि OFS तो पैसा लेके निकल जा रहे हैं कंपनीज की, लेकिन ग्रोथ के लिए जो पैसा चाहिए, कैपेक्स जो चाहिए कैपेक्स के लिए, वो कम आ रहा है? तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए सिमरनजीत जी, बहुत क्लियर केस आपको मैं बताता हूँ। आप पढ़ते हैं, आपको अपना जो आपका कार्य जी। पूरा है वो पढ़ाई पे डिपेंडेंट है। हमारा कार्य जो है वो पढ़ाई पे डिपेंडेंट है। और प्रैक्टिकली हम पढ़ते हैं, हम दर्शकों को बताते हैं। जी। आप एक चीज समझने की चेष्टा करिएगा कि हमारी पढ़ाई की ना वैल्यू बहुत इस 2025 ने ना चैलेंज करी है बहुत बार। जिस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए हमने बोल दिया नहीं 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 नहीं, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आता है ढक करके परफॉर्म करता है, लोग आपको ट्रोल करना चालू कर देते हैं, बेकार एनालिस्ट है, इसने ये बोला था, ऐसा था, बेकार एंकर है, इन लोगों को कुछ नहीं पता, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। बिना सर पैर के जो मूवमेंट्स थे ना वो देखने को मिले हैं हमें बहुत सारे आईपीओ में। एंड देन द एनालिस्ट और द एंकर गेट्स ट्रोल्ड। अब ये सारी बातें कि इस तरीके से पैसा रेस किया जा रहा है और सारी चीजें हो रही हैं, इसमें एक और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जोड़ देता हूँ। एफआईएस आपके सेकेंडरी मार्केट में तो नहीं बाय कर रहे हैं, जी। प्राइमरी मार्केट में एफआईएस क्यों बाय कर रहे हैं और इन वैल्यूएशंस में क्या उनको इंटरेस्ट दिख रहा है? तो आप रिटेल इन्वेस्टर को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आप एफआईएस को भी देखेंगे, वहां से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सिचुएशन चल रही है। आप ओएफएस में पैसा डाल के और प्रमोटर या अर्ली एज इन्वेस्टर्स जो हैं उनको फ्री कर रहे हैं। तो इट हैज बीन अ डिफिकल्ट ईयर ऑल टुगेदर फॉर बोथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्रीन। मतलब एंकर्स के लिए भी प्रॉब्लम रही है, एनालिस्ट के भी प्रॉब्लम रही है। डेफिनेटली ये एक अच्छा संकेत तो नहीं है, मगर दर्शक नहीं समझेंगे और वो बोलते हैं ना, अंत पंत शेयर बाजार की एक बात है, भाव भगवान छे। आपका जी। एनालिसिस अपने घर में, हमारा भाव सच बोलता है। बिल्कुल। चलिए सर, तो हम क्योंकि हम IPOs की बात कर रहे हैं तो एक हमारे व्यूअर का भी सवाल आया है। प्रेम मिश्रा जी इनका नाम है। ये कह रहे हैं कि श्री लोटस डेवलपर्स, इनको IPO अलॉट हुआ था और इन्होंने IPO जो शेयर्स हैं वो रखे हुए हैं
ये इन्होंने लिस्टिंग गेन नहीं लिया, ना शेयर्स उसके बेचे हैं। 150 रुपीज़ पर इनके पास वो शेयर्स हैं, 100 शेयर हैं। तो अब इनको क्या करना चाहिए? हालांकि सेम प्राइस पर ही ये शेयर इस वक्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 151 रुपये पर। तो इनको क्या करना चाहिए सर इसके अंदर? देखिए, इनको ना मैं एक चीज बोलूंगा, आप आराम से इसको होल्ड करिए। और इसके पीछे का कारण आपको बताता हूँ। इस कंपनी को आप अगर बहुत क्लोजली स्टडी करेंगे ना, इट इज अ वेरी गुड कंपनी। अब बात आ जाती है बिजनेस को स्टडी करने की। बिजनेस इसका क्या है? रीडेवलपमेंट का बिजनेस है। और रीडेवलपमेंट का जो बिजनेस है ना, बॉम्बे जैसे शहर में, वो एक क्योंकि जमीन कम हो गई है, तो आप क्या करते हो, आप एक पुरानी बिल्डिंग उठाते हो, उसको पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चर करते हो एंड देन यू सेल इट, मेकिंग इट मोर लग्जूरियस। इनके मार्जिन्स भी ये अच्छे चार्ज करते हैं। और सबसे फन पार्ट ये है कि कुछ कुछ पोर्शंस इनके जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वही इनके क्लाइंट हैं। मतलब सब मार्की नेम्स ऑफ बॉलीवुड, वो भी इनके कंपनी में पैसा भी लगाते हैं और वही इनके क्लाइंट हैं। तो बहुत अच्छी कंपनी है, प्रमोटर्स भी बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता आपको बिल्कुल भी इसमें कोई विचलित होने की जरूरत है। बिल्कुल अपने पोजीशन बनाए रखें, आने वाले समय में आपको एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी तक आपने होल्ड किया है, ऑफ हाइज ये ट्रेड कर रहा है, अभी भी आप विचलित ना हो। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और जब ऐसे मार्केट कंडीशंस में एक स्ट्रांग कंपनी भी अंडर परफॉर्मेंस करती है, तो विचलित होने वाली कोई बात नहीं होती है। सबसे पहले जो मैं इसका लेवल देख पा रहा हूँ, जैसे ही एक रिवर्सल आएगा 194 और 194 के ऊपर मेंटेन करने के बाद, ये आपको 230-40 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अभी कुछ नहीं होगा, अभी एक अंडर परफॉर्मेंस आपको दिखेगा, बट विचलित ना हो, आने वाले समय में जरूर आपको एक अपसाइड ये दिखाएगा। ओके, तो प्रेम मिश्रा जी, रचित सर ने यहाँ पर आपको एडवाइस दी है कि आप अपनी पोजीशन बनाकर रखिएगा। आपको आने वाले समय में अच्छे लेवल भी दिखेंगे। 194 के ऊपर सस्टेन करता है, मेंटेन करता है ये, तो आपको 240 तक के भी इसमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ऐसी कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, इस सेगमेंट में हमने बातचीत कर ली आईपीओज़ पर, जिसकी कल लिस्टिंग होनी है, जो इस वक्त लिस्टिंग के लिए खुला हुआ है, और मीशो समेत तमाम आईपीओ पर भी हमने यहाँ पर बातचीत करी है।